पार्लिमान के जो अरकान हैं उनके पास चलते हैं, उनसे इजलास की सूरत हाल क्या थी वो जानते हैं। पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, मेरी पार्टी मेरे पास है। रियासत खतरे में होती है तो जो मुहब्बे वतन होते हैं सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। 4 सालों में नज़र आ रहा था कि ये किस तरफ जा रहे हैं। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। खान साहब ने ये फैसला करना है कि वो इस्तीफ़ा दे के जाएंगे या तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में बरतरफ होके घर जाएंगे। एनआरओ चाहिए खान साहब को, है ना? तो आए माफ़ी मांगे, मैंने 3 साल 3.5 गलती की, अपोजिशन से ज्यादती की है। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन यहाँ नंबर्स पूरे होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। शहर इक़्तिदार में इस वक्त इक़्तिदार के पाँव जल रहे हैं। जमहूरियत शदीद तरीके से ज़ख्मी हो चुकी है। इस वक्त हुकूमत का धड़न तख्ता होने के लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं। अब आज जो इजलास होना था उसके बाद 3 तारीख को वोटिंग की सूरत हाल देखने को मिलनी थी। इजलास में क्या हुआ कि ये इजलास मुलतवी हो गया। आइए पार्लिमान के जो अरकान हैं उनके पास चलते हैं, उनसे इजलास की सूरत हाल क्या थी वो जानते हैं। सिंध हाउस की क्या सूरत हाल है सर? सिंध हाउस अपनी जगह पे है, कायम दायम है। आमिर लियाकत साहब आपको प्यारे हो गए? हमें सब प्यारे हैं। जो पीटीआई में भी बैठे हैं ना वो भी मुझे प्यारे हैं। कहा जा रहा है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, पैसा वैसा भी चल रहा है? मैंने तो नहीं देखा, अपनी आंखों से जब तक कोई चीज़ न देखूं तो इसके बात भी नहीं करनी चाहिए। पीटीआई के एमएनए कह रहे हैं सर। हाँ, पीटीआई के एमएनए कह रहे हैं 12 करोड़ का भी उन्होंने बोला है, 50 करोड़ तक भी गए हैं। वो ये नहीं कहें तो और क्या कहें, आप उनको बता दें। अच्छा सर, अपोजिशन से राब्ते पैसों से कोई चीज़ खरीदी नहीं जाती। सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसको पैसों से नहीं तोला जाता। लोग जो वापस आ रहे हैं, जो मुनहरिफ अरकान हैं, उनको आपने क्या क्या यकीन दहानियाँ कराई हैं? एमक्यूएम को आप क्या ऑफ़र कराने जा रहे हैं? ये जितनी चीज़ें होती हैं ना, पार्टी लीडरशिप से डायरेक्ट बात होती है। और अगर वो आए हैं, बात की है, तो कुछ माजी के लम्हात को देख के और मौजूदा हालात को देख के फिर फैसला किया है कि हमारी इज़्ज़त कहाँ हो सकती है। सर क्या और वो ये भी समझते थे कि अब इस पार्टी में रहना अपने कंधों पे वजन लेके जाना है, महंगाई का, बेरोजगारी का, झूठ का, फरेब का, धोखे का। सारी की सारी अपोजिशन एक पेज पे इकट्ठी हो गई है। क्या आपने एक दूसरे को माफ़ कर दिया है? शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि सड़कों पे घसीटूंगा, इस तरह के बयान। सुने बेटा, बात सुने। जब रियासत के ऊपर वजन पड़ जाता है, रियासत खतरे में होती है, तो जो मुहब्बे वतन होते हैं वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। माफ़ कर दिया आपने? ये चीज़ बिल्कुल लिख लें कि जब आपके खुदा न खासा बच्चों के ऊपर आ जाए और दुश्मन आपका छुड़ाने के लिए आ जाए, बचाने के लिए आ जाए, तो आप उससे दुश्मनी भी छोड़ देते हैं। आज से 3 दिन के बाद आप ये तहरीक विन कर पाएंगे इंशाल्लाह। अब तक वो प्राइम मिनिस्टर है तो हाउस में नहीं आते। जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा तो हाउस में कैसे आएगा? मैम, हुकूमत का धड़न तख्ता ये क्या होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें होने क्या वाला है, ये नज़र आ रहा था पिछले 4 सालों में नज़र आ रहा था कि ये किस तरफ जा रहे हैं। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। हुकूमत आती है आवाम की फलाह और बहबूद के लिए, हुकूमत आती है लोगों को सहूलतें देने के लिए। तो वो तो 4 साल जो कुछ आपके पास अब कितने वोट रह गए? हम आपको अभी भी अगर आप वोट पूछ रहे हैं, आप अंदर आके देख लेते। इंशाल्लाह हम 200 से ऊपर हैं। 200 से ऊपर निकल जी। गए। 3 तारीख को कोई और नई कहानी होती है तो फिर आप क्या करेंगे अगर वोटिंग नहीं होती तो? अब कहानियों का वक्त ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ खान साहब ने ये फैसला करना है कि वो इस्तीफ़ा दे के जाएंगे या तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में बरतरफ होके घर जाएंगे इंशाल्लाह। कितने वोट इकट्ठे कर लिए आपने? आज एक तो 73 आपको दिखाई नहीं है। पैसा लगाया? नहीं, पैसा किस लिए लगाना? पैसे को बगैर ही आते, पैसे कौन लगाता है? कहा जा रहा है कि पैसे लगाए जा रहे हैं, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट किसको हुकूमती अरकान कह रहे हैं कि कोई कह रहा है मुझे 12 करोड़ की ऑफर हुई है, कोई कह रहा है जब हमारे हुकूमती कार के बगैर ही 177 है तो हमें पैसे देने की क्या जरूरत है जब हमारे वैसे ही पूरे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा लाहे अमल अपनाया जाए कि आप ये तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें? क्यों ले लें? वजह क्या है? एनआरओ चाहिए खान साहब को,
है नहीं, तो आए माफ़ी मांगे भी मैंने 3 साल 3.5 गलती की, अपोजिशन से ज्यादती की है, माफ़ी आ गया मांगे, आप माफ़ कर देंगे? है नहीं, फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे उससे भी माफ़ी दे दे यार को, तो तरीका है, रोब भी है माफ़ी। बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लगता है कि कामयाब कर जाएंगे आप ये मूवमेंट? कामयाब करनी क्या है, कामयाब हो चुकी है बेटा, कामयाब तो हो चुकी है, होना क्या है। यहाँ पर 173 हमने शो किए हैं, हाउस में हमने 173 शो किए हैं, 172 चाहिए। क्या सूरत हाल थी, मुलतवी क्यों हुआ है? जो रूटीन का बिज़नेस था उसका स्पीकर ने आगाज़ किया और ज़ाहिर वक्फ़ा सवालात था, वक्फ़ा सवालात में जिनके सवालात थे वो संजीदा ही नहीं थे और एक अजीब माहौल था उसका पूरे कौमी असम्बली के सेशन का, इसलिए उन्होंने उसको मुलतवी किया। मुलतवी का 3 अप्रैल को आखिरी इजलास में एतमाद की मूवमेंट कामयाब हो पाएगी? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन यहाँ नंबर्स पूरे होंगे। अगर नंबर्स पूरे ना हुए तो आपके सामने आपके पास कितने नंबर्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर्स पूरे हैं। कहा जा रहा है कि बंदे खरीदे जा रहे हैं। मेरे भाई, सियासी दिहाड़ी उसकी लगती है जिस बेचारे के पास कुछ हो नहीं। अल्लाह का शुक्र है जिसके पास कुछ हो, और जिसके अपने पास कुछ ना हो वो दूसरे की क्या दिहाड़ी लगाएगा या क्या दे सके। एन उसी वक्त अपनी पार्टी का साथ छोड़ा है जब उनको आपकी अपनी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, मेरी पार्टी मेरे पास है और मेरे साथ है। आपने गलत कहा, यानी अपने घर वापस चले गए आप? मेरी पार्टी, मैं अपनी पार्टी का खुद सरबराह हूँ, मैं इमरान खान की पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। यानी कि एक इत्तेहाद के तौर पर, इत्तेहाद में मैं उनका एलाई था, मैं उनकी पार्टी के बाईलॉज मुझ पर लागू तो नहीं होते जो अपने मेंबर्स को 63A में कहते हैं मैं ये करवा दूंगा, वो मुझ पे लागू नहीं होता। सर क्या होने वाला है हुकूमत का? आपके सामने ही इज लॉस्ट द मेजॉरिटी, इट्स वेरी सिंपल। आपको नहीं लगता आप हूँ कर रहे हैं? कितने अब तक आप बंदे इकट्ठे कर चुके हैं? आमिर लियाकत साहब आपके हो चुके हैं? हजूर मेरी बात सुने, हम जो इस टाइम अपोजिशन में जॉइंट मुत्तहिदा अपोजिशन है, अब उनको गिन ले, हमें उनके लोग तो गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे अपने नंबर्स पूरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा चला है? क्यों चलेगा, कौन सा आदमी अपना ज़मीर पैसों के लिए बेचेगा? ये तो बड़ी गैर मुनासिब बात आपने कर दी। अब मुझे अगर आम बंदा पूछ रहा है हर क्योंकि कैंपेन ऐसे चल रही है ना, नोटक बेसी कहा जा रहा है, ज़मीर फरोशी का कही जा रही है। अपना ज़ुबान आप गलत अल्फाज की चुनाव करें तो गैर मुनासिब है। जो रिवायात ये कायम कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बातचीत का मतलब ये रिवायत कायम नहीं कर रहे। लोगों को क्या तमीज़ और तहज़ीब से हटा के हम तो आप हम करके बात करते थे, ये तू तुम करके, मेरा ख्याल है घरों में शायद तहज़ीब का फुकतान। तहरीक के अदम एतमाद की नौबत क्यों आन पहुँची? क्या इम्पोर्टर्स का किरदार है इसमें? जो हुकूमत में इम्पोर्ट किए गए हैं लोग, जो इम्पोर्टर मुशीर हैं, उनका भी इसमें किरदार है? गुजारिश ये है कि इन्हें बड़ा अरसा दिया गया, इन्हें बारह कहा गया कि भाई चीज़ें सस्ती करो, आटा सस्ता करो। आम आदमी जो मज़दूर था वो दोपहर में 4 रोटी 10-10 रुपए की खाता था, 35 रुपए की दही, रात घर जाते 12 रोटियां, 1 पाव घी और 100 रुपए की सब्ज़ी। ना दोपहर में वो 4 रोटी खा सकता है, ना बच्चे उसके खा सकते हैं। ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा जहां आदमी का पेट भूखा रहे, आम आदमी का पेट भूखा रहे। इस हुकूमत का मतलब ये तो नहीं है ना कि हम ऐवान में बैठे हुए लोग, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये ऐवान में बैठे हुए सिर्फ 342 लोगों का मुल्क नहीं है। आप इस चीज़ को समझिए। और ख़ान साहब जो है ना, अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं जो मैंने कहा वो दुरुस्त और बाकी सब झूठे हैं। ऐसा नहीं होता। आप मीडिया इस मुल्क में मुख्तलिफ लोगों से बात कीजिए, इस इस्लामाबाद शहर में मज़दूर तबके से बात कीजिए। अगर मेरी बात में कोई गलत चीज़ें कोट कर रहा हूँ, आप बिल्कुल मुझसे आके बात कीजिएगा। और जहाँ तक कीमत की बात है मेरे भाई, मेरी क्या कीमत लगाएंगे? हमारे असासे भी देख लें, अपने भी देख लें, ठीक है ना? उसके बाद फैसला कीजिएगा आया कीमत लग भी सकती है या नहीं। कितने बंदे आपने घेर लिए हैं सिंध हाउस में? देखिए, घेरे नहीं है लोग, खुशी से आज आपने इस पार्लियामेंट में किसी को कोई घेर सकता है? आज आपने देखे, आपको गिनती आती होगी, मुझे भी आती है, तो आपने आज देखे कि कितने मेंबर्स अपोजिशन में थे और कितने मेंबर्स जो है वो ट्रेजरी बेंचेस में थे। और अभी इस कानून साज असेंबली के पांव जल रहे हैं। आज इस कानून साज असेंबली का कारवां कैसे चलेगा जब जो अपोजिशन में बैठी हुई है नंबर्स वो ज़्यादा हैं और ट्रेजरी बेंचेस के कम है, तो कोई बिज़नेस चल ही नहीं सकता। तो इज़्ज़त का रास्ता यही है कि खान साहब जो है वो राइटिंग ऑन द वॉल देखकर
इस्तीफ़ा दें, यही एक इज़्ज़त वाला रास्ता है। कहा जा रहा है कि 12 करोड़ की ऑफर हुई है, पैसा हुकूमत दे रही है, हुकूमती MNAs कह रहे हैं कि हमें 12 करोड़ की ऑफर हुई है, 50 करोड़ की ऑफर हुई है। ले उसको सामने ले जो आप भी कहते हैं, किसने ऑफर की? सर सिंध हाउस में जो लोगों को रखा गया है, एक पैसा ना किसी शख्स को दिया गया है ना किसी ने मांगा है। सर ये जो मैरियट होटल में जो कहा गया है कि सियासत कर रहा हूँ, ये पहला मौका है कि लोग अपनी ज़मीर की आवाज़ पर इस हुकूमत से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान को आज अदम एतमाद के साथ। अब तक की इजलास की सूरत हाल आपने जानी कि वोटिंग का जो प्रोसेस है वो क्या आज से 3 दिन के बाद हो पाएगा या नहीं, इस हवाले से जो अरकान असम्बली हैं वो क्या कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली